5 दिसंबर 1945 मैं 14 नेवी एयरमैन फ्लोरिडा से टेक ऑफ करे अपने रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए। लेकिन लगभग 1.5 घंटे के बाद फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल टावर को अलर्ट किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। उनके तीनों कंपास ठीक से डायरेक्शन शो नहीं कर रहे हैं। उनके कंपास से हमको नॉर्थ डायरेक्शन पता नहीं चल रही है। सब कुछ गलत हो रहा है। समंदर भी बहुत अजीब नज़र आ रहा है। अटलांटिक ओशन के ये साउथ के हिस्से को, जिसे हम कहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल, उड़ता हुआ ये जहाज़ फ्लाइट 19 जिसको ये नाम दिया गया था, कभी नज़र नहीं आया। उसी शाम एक सर्च एयरप्लेन को उसी एरिया में भेजा गया ताकि वो फ्लाइट 19 की तलाश कर सके। लेकिन सर्च प्लेन भी टेक ऑफ के सिर्फ 27 मिनट बाद गायब हो गया अपने तमाम 13 क्रू मेंबर के साथ। ऐसे अजीब इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए थे सबसे पहले मिस्टर कोलंबस ने 1492 में, जब अपने क्रू मेंबर के साथ कॉन्टिनेंट अमेरिका की तरफ जा रहे थे। कोलंबस ने अपने लॉग में बताया है कि उन्होंने समुद्र में कुछ अजीब लाइट चमकती देखी और ओशन बहुत खामोश लग रहा था। उसके बाद उनके कंपास अजीब व गरीब रीडिंग दिखाने लग गए थे, जिसकी वजह से उनके तमाम क्रू मेंबर भी घबरा गए थे। फ्लोरिडा, बर्मुडा, पोर्टो रिको के बीच में अटलांटिक ओशन का इस हिस्से को बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। इसको सबसे पहले ऑथर विंसेंट गैडिस ने उन्होंने ये टर्म्स यूज किया था एक मैगजीन और गसे के आर्टिकल में, मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने 1945 के फ्लाइट 19 के वाक़े का भी जिक्र किया था और इसके साथ 1918 में यूएसए बैरी जहाज के गुम होने का वाक़या भी बयान किया था, जिसमें 306 लोग मारे गए थे। विंसेंट के मुताबिक ये एक ट्रू मिस्ट्री है। लास्ट सेंचुरी में 1000 शिप्स एंड प्लेन डिसअपियर हो गए इस 5 लाख स्क्वायर मील बड़े बर्मुडा ट्रायंगल में, और इन तमाम शिप्स और प्लेन के गायब होने का कोई भी वाज़ेह सबूत भी नहीं मिल सका। यह सब चीज़ें आपको ज़रूर हैरत में डाल रही होंगी। इसी वजह से बहुत सारी थ्योरी भी इन तमाम चीज़ों की वजह से वजूद में आई। बहुत सारी थ्योरी बनी है रिगार्डिंग एलियन, बहुत सी डेविल, और बहुत सी थ्योरी तो यहाँ तक है कि यहाँ से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है और लोग शिप्स और प्लेन गलती से दूसरी दुनिया में चले गए हैं। इन सब इंसिडेंट में हमें मालूम नहीं है एक्चुअली हुआ क्या था और शिप्स और प्लेन गायब कैसे हुए। क्योंकि हमें जवाब नहीं मालूम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। काफ़ी रिसर्चर ने इस पर काम किया है और कुछ ऐसे सबूत निकाले हैं जिसकी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल कोई राज नहीं रहा है, बल्कि यह साबित हुआ है कि अक्सर बहुत सारे ऑथर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इसको हमें एक राज दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। इस एरिया की बहुत सारी कहानियों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो यहाँ की बातें इसी कहानियों के रूप में फैल गई हैं। अब हम इस जगह के बारे में साइंस क्या कहती है ये जानेंगे। ऑथर जॉन जे कॉसर बिलीव करते हैं इस जगह के एनवायरनमेंट में कुछ मैग्नेटिक लहरें हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास काम करना छोड़ देते हैं। क्योंकि मैग्नेटिक कंपास काम करना छोड़ देते हैं तो लोगों को रास्ता नहीं मिलता और वो लोग भटक जाते हैं। मैग्नेटिक लहरें एक अजीब किस्म का कोहरा भी पैदा करती हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉग कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉग प्लेन और जहाज के साथ चिपक जाते हैं। जहाँ तक मैग्नेटिक लहरें हैं वहाँ तक ये प्लेन और जहाज के साथ सफ़र करती हैं। तो जहाज फॉग में सफ़र नहीं करता, बल्कि फॉग जहाज के साथ सफ़र करना शुरू कर देती है। कुछ रिसर्चर का ये भी कहना है वहाँ से मेथेन गैस की मिकदार बहुत मिली है, जो जहाज के नीचे टच होने से जहाज का बैलेंस भी हिल जाता है और उसी वजह से बहुत सारे हादसा रोनुमा हुए हैं। यूएसए कोस्ट गार्ड का भी अब ये कहना है बहुत से हादसा ह्यूमन एरर की वजह से या तो फिर कुछ जहाज़ों की खराबी होने की वजह से भी यहाँ रोनुमा हुए हैं। जहाँ तक जहाज़ के मलबे का मामला है तो यहाँ पर एक नदी है गल्फ स्ट्रीम, जो फोर्सफुली अटलांटिक ओशन को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ करंट तक पैदा होता है
और अटलांटिक में बहुत हलचल पैदा होती है। शायद जहाज का मलबा बह जाता हो इस जगह से खुले समंदर की तरफ। इसके अलावा कैरिबियन अटलांटिक का वेदर सिस्टम, उसकी वजह से वहाँ बहुत तूफान और हरिकेन पैदा होते हैं। वहाँ का वार्म वाटर और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से ये एरिया भी बर्मुडा ट्रायंगल में ही आता है। इसके अलावा अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा ट्रंच पोर्टो रिको ट्रंच है, जो बर्मुडा ट्रायंगल में ही आता है। यह ट्रंच दरअसल बहुत बड़ा होल है ऑन द सी फ्लोर। इस ट्रंच में सी फ्लोर की गहराई है अराउंड 28,373 फीट। इससे ये भी पता चलता है कोई शिप इसमें डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिरा तो वो इतना डीप जाएगा कि उसको ढूंढना मुमकिन ही नहीं रहेगा। यूएस गवर्नमेंट के लिए तो बर्मुडा ट्रायंगल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। यूएस कोस्ट गार्ड का तो कहना है इस एरिया में तिजारती जहाज़ों का आना जाना सबसे ज़्यादा लगा रहता है, और जो भी हादसा हुए हैं वो सब हादसा दूसरी जगह की तरह ही है। और वहाँ ज़मीन में रहने वाले लोगों को तो कुछ भी किसी भी चीज़ ने कोई अफेक्ट नहीं किया है। ये सब मालूमात के बाद हमें ये पता चलता है कि समंदर बहुत बड़ा है। हम बहुत ज़्यादा तरक्की करके साइंस के ज़रिए बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुनिया इतनी बड़ी है कि हम हर चीज़ मालूम नहीं कर सके हैं। हमें साइंस में और तरक्की करके और इस दुनिया के बारे में जानना है। ये दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से खो भी सकती है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में हमें गलत मालूमात दी गई है।